सो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आए हैं नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। जैसे अगर आप देखेंगे तो हमारा लास्ट जो टॉपिक था दैट वाज हमने कंप्लीट किया था इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। आज हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। नेचर ऑफ मैनेजमेंट का सीधा सा मतलब होता है कि हम मैनेजमेंट को ये डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैनेजमेंट एक्चुअली किन कैटेगरीज में फॉल करेगा। ये तीन कैटेगरीज हमारे सामने है, एज एन आर्ट, एज अ साइंस एंड एज अ प्रोफेशन। तो हम इन चीज़ को बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट एक्चुअली किस कैटेगरी में फॉल करता है, यानी कि किस कैटेगरी में हम मैनेजमेंट को रख सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं इसमें मैंने तीन कैटेगरी, यानी कि आपकी बुक में भी ये तीन कैटेगरी दी होगी, आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। तो अगर मैं एज एन आर्ट की बात करूं तो इसको जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास ये तीन पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज एप्लीकेशन एंड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। वहीं अगर हम साइंस के बारे में बात करें तो साइंस में आता है साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, एंड थर्ड द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स लैक यूनिवर्सल वैलिडिटी। और अगर प्रोफेशन की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स है जो जस्टिफाई करते हैं कि मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन में कंक्लूड कर पाते हैं। पहला पॉइंट है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, सेकंड है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, थर्ड है प्रोफेशनल एसोसिएशन, फोर्थ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एंड लास्ट है सर्विस मोटिव। तो एक्चुअली अब हम इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए हम सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। ओके, अब एक चीज़ आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि मैनेजमेंट को इन कैटेगरीज में डिवाइड करने की ज़रूरत क्या है, क्यों हम इस चीज़ में फंस रहे हैं, या क्यों हम इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैनेजमेंट एक्चुअली क्या है। देखिए भाई, सीधी सी बात है, इस चीज़ को हम नहीं बोल रहे हैं या इस चीज़ को कोई भी पब्लिशर नहीं बोल रहा है। इस चीज़ को डिफाइन करने वाला एक्चुअली हमारे पुराने एक्सपर्ट्स हैं। पुराने एक्सपर्ट्स का मतलब है हमारे जैसे हिस्ट्री में कुछ आपके फिलोसफर्स होते हैं जो पुरानी चीज़ों को हम क्या करते हैं, वो एक थ्योरी या प्रिंसिपल्स देते हैं और उस थ्योरी और प्रिंसिपल को जस्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर एनालाइज करना शुरू करते हैं। तो ऐसे ही हमारे दो एक्सपर्ट हुआ करते थे जिसका नाम था, पहला था हेनरी फ्योल और दूसरा हमारा एक्सपर्ट था दैट वाज F.W. टेलर। ठीक है, ये हम पुरानी चीज़ों के बारे में बात करें, यानी कि 90s से पहले या उससे पहले भी अगर हम बात करें तो हमारे पास ये दो एक्सपर्ट्स हुआ करते थे। हालांकि एक्सपर्ट्स और भी ज़्यादा थे, लेकिन ये दो एक्सपर्ट ऐसे थे जिन्होंने मैनेजमेंट को अपनी अपनी कैटेगरी से अपने अपने समझ के हिसाब से डिवाइड किया। अब भाई उन्होंने जब कहा कि एक ने कहा मैनेजमेंट आर्ट है, एक ने कहा मैनेजमेंट साइंस है, तो जस्ट ये नहीं कि क्योंकि उन्होंने कह दिया और हमने मान लिया कि मैनेजमेंट को हम आर्ट या साइंस में डिवाइड कर सकते हैं। इसको जस्टिफाई करने के लिए भी इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे। ठीक है, यानी कि जो भी थ्योरी उन्होंने दी थी, जो भी एक्सपेरिमेंट किया था, जिस चीज़ के भरोसे इन्होंने ये थ्योरीज दिए, उन्होंने इस चीज़ को जस्टिफाई भी किया है कि भाई अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैनेजमेंट आर्ट है तो ये आर्ट क्यों है। उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स दिए थे, साइंस को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स दिए, और प्रोफेशन जो है ये कॉन्सेप्ट है 21st सेंचुरी का। ठीक है, तो इसके लिए हम बाद में आएंगे, फ़िलहाल हम इन सारी चीज़ों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने बताया, मैनेजमेंट को हम समझने की कोशिश करेंगे और मैनेजमेंट क्या है और क्या नहीं है या किस कैटेगरी में हम रख सकते हैं, इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे। तो जैसा हमने देखा, अब हम एक एक करके बात करेंगे। जैसे मैनेजमेंट आर्ट है, तो अब हम इन्हीं पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेंगे कि भैया जो मैनेजमेंट है उसे हमने आर्ट्स की कैटेगरी में एक्चुअली क्यों रखा है। ओके, तो अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट एंड आर्ट। और मैंने आप बता दूं आपको, जैसे मैनेजमेंट एंड आर्ट की बात हम कर रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट के अगर हम बात करें तो हम इसे हेनरी फ्योल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हेनरी फ्योल कौन? जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारे पुराने एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन से, और उसके बाद पे हमने इन प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई किया। तो अगर हम बात करें एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज का सीधा सा मतलब है, देखो पहली बात तो अगर हम बात करें आर्ट का मतलब क्या होता है,
आर्ट का सीधा सा मतलब होता है आपकी क्रिएटिविटी, जिसमें आप अपने आप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, कला होती है ना, हर कोई की अलग अलग टैलेंट होता है। तो मैनेजमेंट भी अगर हम देखें तो मैनेजमेंट भी क्या है, एक तरीके से आर्ट है, कला है। देखिए, कोई बहुत अच्छे से बोल पाता है, कोई अच्छे से काम निकलवा सकता है, कोई डांस अच्छा करता है, कोई कुकिंग अच्छा करता है। तो सबका क्या है, अपना अपना आर्ट है, और ये लोग इस आर्ट में क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। तो मैनेजमेंट भी क्या है, मैनेजमेंट भी एक्चुअली एक तरीके से आर्ट है। और अगर आपको ध्यान हो तो हमने एक डेफिनेशन में स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन वीडियो में भी हमने कहा था कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द हेल्प ऑफ अदर्स। तो इसलिए हमने मैनेजमेंट को आर्ट की तरीके से रखा है, यानी कि कला, इट्स अ टैलेंट बेसिकली। तो अब इस टैलेंट को, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई टैलेंट है तो ये टैलेंट भी कई सारे प्रोसेस से निकल के आता है। तो मैनेजमेंट को भी जब हम आर्ट से कंपेयर कर रहे हैं तो कुछ तो इसके भी प्रिंसिपल्स होंगे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोटिकल नॉलेज। थियोटिकल नॉलेज का सीधा सा मतलब है, देखिए, कोई भी काम करने से पहले उसका एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक नॉलेज का मतलब क्या होता है, ये आपको कम से कम बेसिक, यानी कि जो मिनिमम रिक्वायर्ड नॉलेज है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, आलू का पराठा। पता है आलू का पराठा। अब देखिए, आलू का पराठा अगर हमें बनाना है, ये बहुत कॉमन सी रेसिपी है, और इस रेसिपी के बारे में हर किसी को मालूम होगा कि भाई कैसे बनता है, क्या इसका लगता है, क्या प्रिपरेशंस हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, हमें इन सब चीज़ के बारे में मालूम है। तो ये क्या है, थियोटिकल नॉलेज। मैं ये नहीं कह रही कि जिसको आलू का पराठा की रेसिपी पता है वो सारे के सारे कुकिंग अच्छा कर पाते होंगे, ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि बेसिक से जो नॉलेज है, हर चीज़ की जो बेसिक नॉलेज है वो हर किसी के पास होती है। ऐसी मैनेजमेंट की भी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरी है, जो हर किसी को मालूम है। ठीक है, तो आर्ट में क्या होता है, आर्ट में सबसे पहले ज़रूरी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोटिकल नॉलेज, यानी कि आप जिस चीज़ से भी रिलेटेड बात कर रहे हैं, जिस चीज़ से भी रिलेटेड आप टॉपिक्स को कंक्लूड कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपके पास एक बेसिक यानी कि थियोटिकल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, इसके बाद दूसरा आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का सीधा सा मतलब होता है आप उन नॉलेज को किस तरीके से पर्सनल लेवल पे एग्जीक्यूट कर पाते हो। ठीक है, पर्सनल लेवल पे आप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम एक एग्जांपल ले रहे थे आलू का पराठा। अब सपोज़ जैसे मुझे पता है कि आलू का पराठे के लिए बेसिक रेसिपी क्या चाहिए, मुझे मालूम है। अब उस आलू के पराठे के साथ मैं बहुत अच्छा अपना पर्सनल टच दे सकती हूँ। ठीक है, पर्सनल टच कैसे देना, जैसे बेसिक है, आलू लिए, नमक मिर्च बेसिक से मैंने मसाले डाल दिए, सब काम कर दिया। अब इसमें मैंने ऐड ऑन करने के लिए ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट। अब मान के चलो ऐड ऑन करने के लिए मैंने क्या किया, ऑरिगेनो डाल दिया, सीजनिंग डाल दी, और शेजवान और काफ़ी सारी चीज़ें और मिक्स कर दी, जिससे क्या है उसका टेस्ट और इन्हेंस हुआ। तो ये क्या है, ये है पर्सनल एप्लीकेशन। ऐसी मैनेजमेंट के साथ होता है। मैनेजमेंट ने मुझे कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, मुझे कुछ राइट्स दिए हैं, मेरे पास कुछ थ्योरीज़ हैं। अब उस थ्योरीज़ को मुझे कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये मेरा पर्सनल टच होगा, मेरा पर्सनल एप्लीकेशन होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक हम एग्ज़ाम्पल ले चलते हैं रिन्यूमरेशन का या प्रमोशन का। ठीक है, अब रिन्यूमरेशन और प्रमोशन ये कहता है कि देखो भाई, हर इंसान को हमें बेसिक सैलरी देनी चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पर अगर किसी का काम अच्छा है तो हम उसकी सैलरी को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, और प्रमोशन ये कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल बहुत अच्छे से काम करता है तो उसको प्रमोट करना भी बनता है। अब ये तो कॉन्सेप्ट मुझे मालूम है, लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट को मुझे कैसे इम्प्लीमेंट करना है अपने एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में, ये मेरे ऊपर है। ये मैं पर्सनल अपने क्या बोल सकते हैं एक्सपीरियंस से इसको कंक्लूड करूँगी। तो पर्सनल एप्लीकेशन समझ में आया। पर्सनल एप्लीकेशन का मतलब है कि ये अब आपके ऊपर है, एक मैनेजर के ऊपर है कि वो लोगों से काम कैसे करवाएगा। क्लियर हुआ? ओके, इसी के बाद हम थर्ड कैटेगरी पे आते हैं, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये बात भी सही है। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, क्योंकि देखिए हम आर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आर्ट को इन्हेंस करने के लिए क्या होता है, हमें हमेशा प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी बनाए रखनी पड़ती है। हमें
कैरी ऑन करना पड़ता है। अब जैसे मैंने कहा कि मुझे आलू के पराठे की बेसिक नॉलेज है और मैंने उसे पर्सनल अप्लाई भी किया है, जैसे अभी एग्जांपल दिया था काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर। अब हो सकता है मेरा पर्सनल एप्लीकेशन जो है वो पहली बार में सही नहीं बना, उसे और बेटर करने के लिए क्या है, मैंने दूसरी बार भी वही काम किया, तीसरी बार किया, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा जहाँ मैं अपनी उस पराठे पे परफेक्शन लेकर आ पाऊँगी। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, गोल रोटी बनाना एक बार में कभी नहीं होता, आप बार बार उसे जब करते जाएंगे तो एक टाइम तो ज़रूर आएगा कि आपकी एक गोल रोटी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये क्या है, ये तभी पॉसिबल है जब आप उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस और नई नई क्रिएटिविटी के साथ लेकर आएंगे। क्लियर? जैसे इसका बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, जैसे आपका ड्राइंग है, आपका डांस है, ये सारी चीज़ इसमें इंक्लूड की जा सकती है। वही मैनेजमेंट के साथ होता है। देखिए मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि अगर एक मैनेजर है, अगर आज उस मैनेजर ने किसी को गुस्सा किया, काम पूरा नहीं हुआ, उसने गुस्सा किया, पनिशमेंट दिया, तो ऐसा नहीं कि वो हर बार ही पनिशमेंट देगा, उसे हर बार इस चीज़ पे फोकस करना होगा कि मुझे एम्प्लॉय से किस तरीके से बेटर वे में काम करवाना पड़ेगा, और यही बेस्ड होता है आपका प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। क्लियर हुआ? अब अगर हम बात करें कि भाई क्या वाकई में मैनेजमेंट में ये तीनों जो कॉन्सेप्ट हमने बात की है ये एग्जिस्ट करते हैं? भाई बिल्कुल करते हैं। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात करें और जो हमारे परफेक्शन थे, जो हमारे क्या थे, थ्योरी थीसिस वाले जो थे हमारे एक्सपर्ट हेनरी फ्योल, उनका भी मानना यही था कि अगर इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करोगे तभी जाके आपका आर्ट जो है वो और ज़्यादा इन्हांस होकर आएगा। तो ये चीज़ अप्लाई होती है, और अगर इसी बेसिस पे अगर हम बात करें तो इसको हम कंक्लूड भी ये कर सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, इट इज़ अ फुल फ्लेज आर्ट। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ एक्चुअली अ फुल फ्लेज्ड आर्ट। ओके, अब इसी से रिलेटेड जैसे मैंने बताया था कि हम मेमोनिक्स को लेकर बात करेंगे, तो मेमोनिक्स के लिए मैंने बहुत सिंपल सा वर्ड बनाया है, ईजी बिल पेमेंट। ईजी से हो गया, ई से हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, बी से हो गया आपका बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, और पेमेंट यानी पी से यहाँ हमारा हो गया पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो आई गेस आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सिर्फ एक ही टॉपिक को कवर करेंगे, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, और अपकमिंग वीडियोज़ में हम बाकी के जो 2 पॉइंट्स थे हमारे, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई गेस जो आज हमने पढ़ा या जो आज मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपकी कोई और डाउट या क्वेरी है या किसी और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग।